आजकल मैं थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ना अवॉइड ही करता हूँ। थोड़ी डिप्रेसिंग हो गई है। ज़रूरत की न्यूज़ पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ता। लेकिन आज सुबह की जो न्यूज़ थी वो पढ़ के मुझे कुछ अलग ही दुख हुआ। सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ी तो पता चला इरफान खान जो एक्टर हैं उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद पूरे दिन में उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके कोट्स के बारे में, जो उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, दिन भर वो जगह जगह दिख रहे थे। मैं उन्हें पढ़ रहा था और मैंने सोचा आज इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, जो हम लोग हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गए हैं इस लाइफ की साइक्लिसिटी से। बर्थ, ग्रोथ, डेथ, यही साइक्लिसिटी जो है ये हमारे पूरे लाइफ को गवर्न कर रही है। आप पैदा हुए, उसके बाद आप किस स्कूल में गए, आपने क्या डिग्री ली, उसके बाद आपने क्या काम किया। अगर मान लीजिए आप 30 साल के हो गए हैं और आपकी नौकरी नहीं लगी है तो प्रॉब्लम है। आप 35 साल के हो गए हैं, आपकी शादी नहीं हुई तो प्रॉब्लम है। आपने घर नहीं खरीदा, गाड़ी नहीं खरीदी तो प्रॉब्लम है। और बेसिक्स पूरे होने के बाद भी आप लगे रहते हैं और जैसे कि कोई एक टाइमलाइन है जिसे आप चेज कर रहे हैं, इस उम्र तक ये हो जाना चाहिए। अगर इरफान खान की मैं बात करूं तो आपको शायद पता होगा, उनको जो पहला बड़ा ब्रेक मिला था वो हासिल मूवी के साथ मिला था और उस समय उनकी उम्र रही होगी लगभग 35-36 साल। लेकिन अगर आप देखें, उनकी अपनी अलग ही पॉपुलैरिटी है। वो ना कोई देखने में बहुत मस्कुलर थे, कोई एक्शन हीरो हो ऐसा नहीं था, कोई रोमांटिक हीरो रहे हो ऐसा भी नहीं था। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि वो जो भी काम करते थे, जो भी रोल करते थे, चाहे वो कॉमेडी में हो, चाहे वो सीरियस कैरेक्टर में हो, उसमें जो इंटेंसिटी आती थी उनकी, वो जिस भी रोल में होते थे, ही यूज्ड टू ओन दैट रोल। वो जो भी काम करें, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम जैसी मूवी हो, चाहे वो पान सिंह तोमर जैसी मूवी हो, जो इंटेंसिटी थी उनकी रोल्स की वो जबरदस्त होती थी। आप लाइफ में जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, आप औरों के कंपैरिजन में खुद वो कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप टाइमलाइन चेस कर रहे हैं ना, इस उम्र तक ये हो जाना चाहिए था, इस उम्र तक मेरे ये अकॉम्प्लिशमेंट होने चाहिए थे, ये सब बेकार। आप केवल अपनी टाइमलाइन पे हैं और किसी की टाइमलाइन पे नहीं। और हम ये सब क्यों इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ये अकॉम्प्लिशमेंट्स क्यों इकट्ठा करना चाह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेंशन है वो ये है, एक बड़ी लेगेसी छोड़ के जाएं, बड़ी विरासत छोड़ के जाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक बड़ी इनहेरिटेंस छोड़ के जाएं। नाउ कितनी भी बड़ी आप इनहेरिटेंस क्यों ना छोड़ जाएं, आप वो केवल कुछ लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। जो घर है, गाड़ी है, कंपनी है, वो कुछ लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए या उनके परिवार के लिए, या मान लीजिए आपके पूरे खानदान के लिए भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप एक अच्छी लाइफ जीते हैं, जैसे कि इरफान खान की लाइफ की बात करें, तो उनकी जो लाइफ के कोटेशंस हैं, उनके जो सोच हैं, उनके जो लाइफ के लेसन्स हैं, वो आज एक जने के लिए, एक परिवार के लिए या एक खानदान के लिए नहीं, वो सबके लिए अवेलेबल हैं। आप, मैं, कोई और, कोई भी उन्हें एक्सेस कर सकता है, कोई भी उनसे सीख ले सकता है। तो अगर आपको लेगेसी छोड़नी ही है, अगर आपको अपने जाने के बाद नाम छोड़ना ही है, तो क्यों ना आप कुछ ऐसे लाइफ लेसन क्रिएट्स करें, आप कुछ ऐसे थॉट्स छोड़ें जिनको दुनिया में कोई भी देख सके, कोई भी यूज कर सके, कोई भी उनसे सीख सके। मेरे ख्याल से इससे बड़ी लेगेसी कोई नहीं हो सकती।
और दूसरी बात, इतने बड़े स्टार थे, इतने वेल लव्ड स्टार थे, बड़ा स्ट्रगल का फेज रहा उनका एंड का, कैंसर से पीड़ित थे वो। लेकिन दूसरी बात आप ये समझिए, लोगों की विशेस ही काम आती हैं, लोगों की दुआएं ही काम आती हैं, चाहे वो आपकी जर्नी हो, किसी स्ट्रगल में हो आप, जैसे कि ये कैंसर से स्ट्रगल कर रहे थे। अल्टीमेटली आप अकेले ही हैं। अगर आपके आसपास वेल विशर्स हैं तो केवल उनकी विशेस काम आएंगी। एक पॉइंट के बाद पैसा, फेम, पावर ये कुछ काम नहीं आता। और चाहे जितने भी लोग आपके फॉलोअर्स क्यों ना हो, आपके फैंस क्यों ना हो, जो अल्टीमेट जर्नी होती है, जो लास्ट जर्नी होती है, उसमें आदमी अकेला ही होता है। इतने सारे फैंस यहां हैं लेकिन गए वो अकेले। तो लीगेसी आप ये बनाइए कि आपके जाने के बाद क्या आपके वर्ड्स, क्या आपके लेसन्स लोग याद कर सकें, लोग उन्हें यूज कर सकें। बाकी अगर आप किसी रेस में हैं, मुझे इस एज तक ये करना है, ये कमाना है, ये रेस बेमतलब है। हर जना टाइमलाइन पर है, लेकिन हर जना अपनी यूनिक टाइमलाइन पर है। हर जने की जर्नी की स्पीड यूनिक है, तो अपनी स्पीड को किसी और की स्पीड से कंपेयर मत कीजिए। अपने अकॉम्प्लिशमेंट, जो भी रोल आप जब भी प्ले कर रहे हैं, उसमें बेस्ट रहिए। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है ये मत देखिए। आपका जो यूनिक रोल है, आपको सिर्फ वही प्ले करना है, और उसको आप जितनी इंटेंसिटी से, जितने डेडिकेशन से प्ले कर सकते हैं, वही आपकी लीगेसी बनाएगा। थैंक यू वेरी मच।